गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा के चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो 5 वीडियो डाल दिए हैं वो वाला पहले देख ही लेना, तो ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा समझ में आएगा इसका अर्थ है कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बन जाएगा। ठीक, तो पहले वो सब वीडियो जाकर देख लेना, तब ये चैप्टर वाला देखना। चलो, अगर जिसके पास भारतीय भवन का बुक है वो अपना देख सकता है। भारतीय भवन बुक के प्रश्नावली 3 है, पेज नंबर G82 यानी 82। स्पर्श रेखा की चैप्टर निकाल के देख लेना, क्वेश्चन रहेगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बताओ। ये सब तो सब बताया हुआ है। यानी क्या कर रहा है? कह रहा है कोई वृत्त है, कोई वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एगो खींची जा सकती है कि नहीं? क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींची जाती है, जो हम पहले ही बता दिए हैं। तो इसमें कितने होगा आंसर? पहला का सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। एक बिंदु पर वृत्त की कितने स्पर्श रेखा है? एक। अगला पढ़ो। किसी बाह्य बिंदु से, देखो बाह्य बिंदु, तो एक बाह्य बिंदु ले लेते कोई। ये सब तो बताया हुआ है, तब पर भी थोड़ा यहाँ डिटेल कर देते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये भी सिंपल है कि नहीं? अगर 5 वीडियो देखे होगे तो ये सब ऐसे बन जाएगा। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक तो यहां से, एक यहां से, यानी 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि नहीं? एक होगा पीए और एगो पीबी। तो दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा? 2 खींच सकते हैं। तीसरा देखो, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, देखो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है? बताओ। ये तो बताए हैं कि जब कोई बिंदु बाहर से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है? यानी पीए बराबर पीबी होता था कि नहीं? बताए थे ना कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह दोनों स्पर्श रेखा आपस में समान होती है। तो तीसरा का आंसर क्या लिख सकते हैं? कौन सा संबंध होता है? बराबर का बराबर की जगह तुम समान भी लिख सकते हो। आगे 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा भी हो गया। 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इससे पता यह चल रहा है कि तुम्हारा 2 वृत्त है, एगो तो 5 सेंटीमीटर व्यास वाले और एगो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो हम दोनों को 2 वृत्त ले लिए, ठीक है, 2 वृत्त ले लिए। और कर रहा है कि वृत्तों, 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्र की बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे पढ़ो। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? देखो स्पर्श रेखाओं की संख्या के लिए उनके केंद्र के बीच की दूरी, त्रिज्या चाहे व्यास, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको यही पता करना है कि उभयनिष्ठ माने दोनों वृत्त पर टच करता होगा स्पर्श रेखा। तो बताए थे ये दोनों, 10 सेंटीमीटर क्यों दिया? यह बता रहा है कि दोनों अलग अलग वृत्त है। 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग है इसका मतलब दोनों वृत्त अलग अलग है। तो हम बताए थे कि जब 2 वृत्त अलग अलग होता है तो उसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 बताए थे ना। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। कैसे कैसे खींचे थे? एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक यहां से टच करके गया था ई पर, एक यहां से टच करके गया था ई पर।
यानी इस सब बिंदु पर एक एगो, तो एगो हो गया ई वाला, एगो हो गया ई वाला, एक दो, एगो होगा तीन, एक चार, टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा इसमें, 4 गो। ये सब बताया हुआ इसलिए बोले हैं कि पहले वो 5 वीडियो देख लो, दम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अब तुम्हारा वृत्त के स्पर्श रेखा से दे देगा तो आराम से बनेगा। चलो ये भी चौथा भी हो गया। पांचवा देखो, दो प्रतिच्छेदी, देखो प्रतिच्छेदी वृत्त कल बताए थे, जो एक दूसरे को काटती हो, जो एक दूसरे को काटती है। तो बताओ दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी थी, 2 थी कि नहीं, एगो ये वाला था और एगो ये वाला। तो पांचवा का आंसर कौन होगा, 2। प्रतिच्छेदी वृत्तों की भाई निष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, 2। छठा, करा है कि बाह्यता स्पर्श, बाह्यता मतलब कुछ बाहर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। तो देखो बाह्यता मतलब तो एगो तो हो जाएगा, यानी बाहर से दोनों सटा हुआ, सब बताया हुआ वीडियो पहले के। एगो यह हो गया, एगो यहां से खिंचाता है, यानी 1 2 या 3, क्या होगा 3। क्लियर, ठीक है। तुम्हारा यह 6 तक क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं होगा, एक का क्वेश्चन बनेगा। अगला देखो क्वेश्चन, छठा तक हो गया, 7वां 8वां 9वां, इसको पहले इसको मिटा लिया जाए। पहला के 7वां बोल रहा है, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कितने कितने बहिर्वृत्त बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है। कल ही बताए थे त्रिभुज के बहिर्वृत्त, बहिर मतलब कौन चीज, कल बताए थे ना कि एगो त्रिभुज है, इस पर एगो दो गो भुजा बढ़ाते तो एगो बनता है, एगो इस पर बनता है ना, ये भुजा बढ़ाने पर, ठीक ना, इसे भुजा बढ़ाए थे तो बनाए थे, यानी एगो यहाँ बनता है एगो यहाँ, तो क्या गो बनता है बहिर्वृत्त त्रिभुज के बाहर, 3 गो बनता है। कल लगता शायद कल ही बताए थे, ठीक है। क्या वो बहिर्वृत्त की रचना, रचना मतलब तो होता है कि बनाया जा सकता है, रचना मतलब कितने बनाया जा सकता है, तो 3 गो वृत्त किसी त्रिभुज के बहिर्वृत्त यानी बाहर होना चाहिए। अगला देखो 8 कर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंत स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं।
बताओ, सभी के नहीं सिंपल, टोटल क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल लगेगा अगर वो पांचों वीडियो का कंसेप्ट अच्छे से याद किए होगे तब। यानी किसी त्रिभुज के अंदर, बोल रहा है ना, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतर स्पर्श करे, तो तीनों भुजाओं के कल बताए थे ना कि यह अंदर से स्पर्श करता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यह कौन वृत्त बताए थे? अंतःवृत्त बताए थे कि नहीं त्रिभुज के? अंतःवृत्त, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त। क्लियर? 9 देखो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बताओ, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी एक वृत्त से तुम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो बताए थे ना कि वृत्त का निर्माण बिंदुओं से हुआ है, अनंत बिंदुओं से। तो अनंत जब बिंदु है तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो इसी कारण अनेक बिंदु से अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, यानी अनंत। ठीक ना? एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। क्लियर? ये सब टोटल सिंपल क्वेश्चन है। बार बार बोल रहे हैं कि जो वीडियो डाला गया पहले वो देख लो, तो ये सब ऐसी दम क्या बोलता है, चोखा लगेगा, हिसाब वही होता है। चलो दूसरा शेयर देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाने में हमको खुद नहीं अच्छा लग रहा, इतना सिंपल सिंपल है। दूसरा देखो क्या कर रहा है, दूसरा के पहला, नीचे के चित्र में एपी स्पर्श रेखा, एपी स्पर्श रेखा है, यदि एपी बराबर ओपी, तो ओपी ए किस प्रकार का त्रिभुज है? चित्र बना लो। चलो अब देखा जाए क्या बोल रहा है। जब वृत्त की स्पर्श रेखा से क्वेश्चन है तो घबराना 1% नहीं है, दम आराम से बनेगा। ठीक है, चलो जैसे कहता है वैसे पहले दिमाग लगाओ। नीचे के चित्र में एपी स्पर्श रेखा है, या एपी स्पर्श रेखा, ये बोले चाहे मत बोले, हमको पता है कि एक बिंदु से गुजर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा, ठीक है, तो है यदि एपी बराबर ओपी, यानी एपी ए से पी यानी ई वाला और ओपी ई वाला भुजा बराबर है, ठीक ना? तो एक बात बताओ तुम, जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जहां स्पर्श बिंदु पर मिलता था तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता था कि नहीं? सब बताया हुआ है। जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच एक जगह स्पर्श बिंदु पर मिलता है तो वहां 90 डिग्री का निर्माण करता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, यानी इसका अलग से फिगर बना देते हैं। ये ओ पी ए, ये हो गया 90। तो एक बात बताओ, 90 हो गया तो समकोण तो हो गया, समकोण तो हो गया। क्लियर है? समझ में आता है ना?
कि हम बता दिए कि जहां वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक जगह मिलती है तो वो दोनों में क्या बनाता है 90 डिग्री कोण, ये सब बताया हुआ। उसके बाद बता रहा है कि ई भुजा बराबर है। तो देखो किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो भुजा किसी को बराबर है, यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर। तो एक तो समकोण है, ऊपर से दो भुजा बराबर होने के कारण क्या है समद्विबाहु है, यानी सम मने बराबर, दू मने दो और बाहु मने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। कौन? ओ पी ए। देखो ये बोला था कि ओपीए यहां देखो ओपीए, ये त्रिभुज कौन हो गया तुम्हारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री के कारण समकोण कहलाया, दो भुजा बराबर इसलिए समद्विबाहु कहलाया। क्लियर? एक बताओ यहां लगने बता दो कि अगर किसी त्रिभुज के तीन भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? ए बी सी। ए भी भुजा बराबर, ए भी भुजा बराबर, ए भी भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। बताओ तो तीनों भुजा जब बराबर होता है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज। सम मने बराबर और बाहु मने भुजा, सभी बराबर भुजा होना चाहिए। तो जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज, और जिसकी दो भुजा बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन साथ में 90 डिग्री है, इसी कारण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इसका दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, पहले जितना बोलता है क्वेश्चन उतना से फिगर बनाना। ज्यामिति में तुम्हारा फिगर बना देना जरूरी है, क्योंकि फिगर बनाने से अच्छा से समझ में आता। कितना सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है? 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। उसके बाद कह रहा है वृत्त के केंद्र से यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया, और यहीं को आगे बढ़ा दें तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये पूरा हो जाएगा कि नहीं? ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कहां तक? यहां से लेकर यहां तक बिंदु कौन दे वाले? P। क्लियर? 3 तक यहां था, 2 और बढ़ा दिए तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा का कैसे खींचेंगे? या तो नीचे खींच दो, नहीं तो ऊपर खींच दो। हम नीचे खींच देते हैं। अब देखो स्पर्श रेखा ये हो गया कि नहीं? एक का नाम दे देते हैं, ये देते हैं कोई। क्लियर?
आप बताओ सही से। अब जब ये 90 होगा कि नहीं, ये 90 हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई तुम्हारा क्या है, पीए। तो हमको पीए निकालना है, यानी पीए की लंबाई। देखो जब फिगर बना देते हो तो कोई जरूरी नहीं है ज्यादा लिखना हिंदी में, ठीक ना। जो निकालना है उसको मान भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट तुम पीए लिखकर निकाल सकते हो, ठीक ना। स्पर्श रेखा की लंबाई तो डायरेक्ट बताओ। आप देखो ध्यान से, यहां तो समकोण त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज बना है कि नहीं, देखो यहाँ 90, यहाँ ओ है, ये कुछ है पी है, ये कहा ए है। एक बात बताओ, ओ से यहाँ देखो परिधि की दूरी त्रिज्या है कि नहीं, 3 सेंटीमीटर। तो ओ से लेकर ए तक भी तो त्रिज्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, क्योंकि त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो देखो ई भुजा 3 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ पूरा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ओ से लेकर पी के बिंदु में, ठीक ना। ऐसे है, ये हो गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जब 90 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में 3 चीज, लंब, आधार और कर्ण। तो ई में ई बात का पता करना है कि हमको निकालना कौन है, छोटा भाई कि बड़ा भाई। तो हम बताए थे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण जो बड़ा भाई होता है, क्या होता है, बड़ा भाई। तो हमको निकालना क्या है, छोटा भाई। दो छोटा भाई होता है, एगो त्रिज्या वाला होगा ई वाला, एगो स्पर्श रेखा वाला, ये पहले ही बता दिए हैं, ठीक ना। तो बताओ छोटा भाई निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा भाई में से, बड़ा भाई है कि नहीं, तो बड़ा भाई कौन हो गया, ओ से पी, ओ पी। अगर इसको लिखना चाहते हो, हमको तो शॉर्टकट बनाने का ज्यादा आदत है, लिखना चाहते हो तो ओ पी, ये बड़ा भाई में से छोटा भाई को घटाना है, यानी ओ ए। क्लियर, इतना खाली ध्यान रखना है कि छोटा भाई निकालना है कि बड़ा भाई। तो हमको पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा भाई कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी छोटा भाई निकालना है। तो छोटा भाई निकालना है तो बड़ा भाई में से छोटा भाई को घटा देना है, नहीं तो तुम डायरेक्ट ही वाला नहीं लिखकर डायरेक्ट ही लिख सकते हो, बड़ा भाई में से छोटा भाई को घटा देना है। तो 25 होगा, ये कुछ हो जाएगा 9, तो कितना होगा 16, 16 के वर्गमूल कितना आता है 4, प्लस माइनस आता है, लेकिन दूरी दूरी निकल रहा है कि नहीं 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए लिख सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन देगा तो जरूर या तो कहेगा त्रिज्या निकाले, तो समझ देना कि त्रिज्या मतलब भी छोटा भाई। और अगर कह देगा केंद्र से बाई बिंदु की दूरी ज्ञात कर, तो समझना कि बड़का भाई निकाले बोल रहा है। ये सब बताया गया है। चलो इसका हो गया दूसरा के 2 तक कंप्लीट। तीसरा देखो, एकदम सिंपल से बनेगा, एकदम आराम से। तीसरा में बोल रहा एक वृत्त, एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र वो है, एक वृत्त का केंद्र वो है किसी किसी वृत्त, सॉरी, किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं PM
तथा पीएन पीएन खींची गई है, खींची गई है, जो वृत्त को एम तथा एन पर स्पर्श करती करती है, यदि कोण PON बराबर 50 डिग्री तो कोण MPN का मान बताए। देखो देखो इसे सब बताया हुआ है, ध्यान से देखो, जैसे बोलता है जैसे करो, बन जाएगा आराम से तुम्हारा क्वेश्चन। एक वृत्त का केंद्र O है, चलो आराम से एक वृत्त पार लिए, ठीक है, वो केंद्र वाला किसी बाह्य बिंदु P से, एक बाह्य बिंदु है P, ठीक है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, चलो खींच दो इसको, दो स्पर्श रेखा, ठीक है ना, समझना ये एक बिंदु पर मिल रहा है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। स्पर्श रेखा एक PM यानी PM, यहाँ M दिवा दीजिए, अब PN यहाँ N, PN खींची गई जो वृत्त को M तथा N पर स्पर्श कर, देखो वृत्त पर M तथा N पर स्पर्श करती है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है कि PON, अब देखना है कि कौन सा कोण दिया हुआ है, तो देखो P, चलो P चुन गए, O, P से डायरेक्ट O आना है, तो P से O आगे, उसके बाद N जाना है, देखो PON, इससे ई वाला बढ़ रहा है कि नहीं, देखो ई रेखा ई रेखा, दो रेखा एक जगह मिलता है तो एक कोण का निर्माण, PON यानी ई वाला, तुम्हारा ई वाला दिया हुआ के डिग्री 50 डिग्री, ठीक है। तो निकालना क्या है, जो देखो MPN, MP, देखो ये तो MPN, देखो P से यहां आ गया, ध्यान से देखना, MPN यानी ई रेखा और ई रेखा के द्वारा कौन सा कोण बना है, ये पूरा बना है, देखो ई रेखा और ई रेखा यानी पूरा कोण ई वाला बना है। तो बताओ, ये वाला नहीं बताए हैं, आराम से देखो कैसे इसको बनेगा जी, अगर पांचों वीडियो देखे होगा तो देखो, ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्लियर। अब बताओ ये 90, ये त्रिभुज में देखना है, देखो त्रिभुज, देखो कौन में चल रहा है, OPN में, ये त्रिभुज का सिंबल होता है, OPN में बताओ ये 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180 होता है कि नहीं, तो ये 90 और ये 50 कितना होगा, 140, तो 140 हो गया, तो ये 40 होगा कि नहीं, क्योंकि तीनों कोण मिलाकर 180 होता है, तो 140 ही हो गया, तो जरूर 40 होगा। अगला वीडियो में बताए थे पिछले में पॉइंट में कि ये दोनों आधा आधा होता है, यानी ये 40 तो ये भी 40, तो बताओ ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कोण कितना हो गया, 40 40 80, तो बताओ कोण MPN बराबर कितना होगा, 80 डिग्री, आंसर हो गया। लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, मैथ में तुम्हारा ये सब ऑब्जेक्टिव में देगा, चाहे सब्जेक्टिव में देगा, मैथ मांगता है आंसर, ये हिंदी या सोशल साइंस का नहीं विषय है कि तुम अच्छा से सजा के लिखो कि माना कि त्रिभुज वो सब लंड फंड देवानंद नहीं लिखना, डायरेक्ट समझ में आया, आंसर आ रहा है, तुम तो लिख सकते हो, और तुमको जब ना बर्दाश्त होता है तो लोग लिख देते हैं, त्रिभुज OPN में कोण N बराबर 90 डिग्री, N बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं,
उसके बाद कोण ओ पी एन बराबर 40 डिग्री, ठीक है। कोण एन बराबर 90 डिग्री, ओ पी एन, ये त्रिभुज में 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा कोण, देखो एम पी ओ बराबर भी 40 डिग्री, अर्थात एम पी एन बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, दोनों के जोड़ देंगे। क्लियर। तो ये सब ज्यादा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में देने का चांस है, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे ये वाला क्वेश्चन 90 होता है, ये 50 हो गया, तो ये तीनों कोण के मिलाकर 180 होता है, तो ये दोनों मिलाकर 140 हुआ, तो ये 40 होगा डायरेक्ट, और ये भी 40 होगा, तो ये पूरा के पूछ रहा था, तो 80 डिग्री। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। चौथा, कर यदि समांतर समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की सभी सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श स्पर्श करे तो वह समांतर समांतर चतुर्भुज व समांतर चतुर्भुज किस किस प्रकार का चतुर्भुज चतुर्भुज है। देखो क्या करा, यदि समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर मतलब क्या चीज, ये वाला रेखा समांतर है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, देखो इनमें तो पारे में टेढ़ा हो रहा है, इसको छोटा सा फिगर लेते हैं, ठीक है। देखो ये समांतर चतुर्भुज है। अभी अगर एक वृत्त को सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, देखो समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा, देखो पहला भुजा टच कर रहा है यहाँ, दूसरा भुजा यहाँ टच कर रहा है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो यह चतुर्भुज समांतर ना होकर क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ये बात याद रखना। कौन सा चतुर्भुज होगा, जब किसी भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की चारों भुजा के अंदर एक वृत्त टच करे, तो वह कैसा चतुर्भुज होगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सम चतुर्भुज सम मने बराबर, चतुर्भुज में चार, भुज मने भुजा, यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अगर ए बी सी डी, ए बी का मान अगर 12 सेंटीमीटर आया है, तो बीसी का मान भी 12 सेंटीमीटर आएगा, सीडी का मान भी 12 सेंटीमीटर आएगा, और एडी का मान भी 12 सेंटीमीटर आएगा। तो ये नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है कि अगर समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा को एक वृत्त टच करे तो वह कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, तो याद रखना सम चतुर्भुज, यानी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाती है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा सम चतुर्भुज। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां,
किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों और आर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। तो कोण क्यू आर पी की माप निकाले। चलो अब देखो इक्वेशन को बनाते हैं, 1 मिनट में बन जाएगा। जैसे बोला जैसे करो, किसी वृत्त के ओ केंद्र पर, पहले ओ वृत्त वाला एक केंद्र पार लिए, वृत्त मान लिए, उसकी एक जीवा क्यू आर, जीवा यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली को जीवा कहते हैं। एगो क्यू है, एगो आर है। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। अब ध्यान से देखो क्या बोला था, यहीं से किसी वृत्त के केंद्र O पर, कहा कर रहा है O पर, यानी तुम्हारा इस पर बनाना है, O पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाता है, यानी क्यू आर O पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। इसको कुछ ऊपर ले लेते हैं, O पर 130 डिग्री का था। हम बताए थे ना कि किसी के द्वारा अगर कोण बनाया जाता है तो उसका शुरू वाला बिंदु और उसका लास्ट वाला बिंदु से बनाया जाता है। O पर ना बनाना है तो यहां मिला दो शुरू वाला बिंदु और ये वाला लास्ट वाला बिंदु। ये कितना डिग्री का कोण बनाया है, 130। समझ में आ गया। कह रहा था क्यू आर के द्वारा 130 डिग्री का कोण बनाती है O पर, बना दिए O पर। अब करा क्यू और आर की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। देखो क्यू और आर की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। देखो यहाँ तो जगह ना, इसको देखो, इस फिगर को हम ऐसे बनाना चाह रहे हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि एक बिंदु तुम्हारा स्पर्श रेखा P से भी खींचना है ना। तब बाह्य बिंदु लेंगे तो बाह्य बिंदु लेंगे तब जगह नहीं है, तो इसी कारण इस फिगर को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक जीवावरी अन्य ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले ले, क्यू आर ना था, क्यू आर, इसके द्वारा केंद्र पर क्या डिग्री का कोण बना था, 130 डिग्री का। यही था ना, वो फिगर के हम ऐसे नचा दिए। कह रहा है बिंदु P, कोई एक बिंदु है P, है ना, Q और R की स्पर्श रेखा, यानी Q से स्पर्श रेखा जा रहा है और R से, तो इससे ये हो गया, या क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो कह रहा था सबसे पहले कि O पर जीवा क्यू आर के द्वारा एक कोण बनाया गया, कितना डिग्री का, 130 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद करा Q और R की स्पर्श रेखा, तो Q की स्पर्श रेखा और R की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है, तो एक स्पर्श रेखा और R की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या करा Q और P, देखो कौन क्वेश्चन कौन निकालने के लिए बोल रहा है, ये पता होना जरूरी है। तो देखो Q, चलो ये Q है, R जैसे बोलता है जहां जाओ Q,
आर, देखो ये आ गया क्यू आर, उसके बाद पी, देखो क्यू आर, देखो क्वेश्चन यही ना है, देख लेते हैं एक बार फिर। क्यू पी आर, देखो गलत हो रहा है, सॉरी, कौन कौन निकालना है, क्यू पी आर, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब क्यू आर ठीक है, 130 डिग्री क्यू आर ठीक है। देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, हो जाता है कभी कभी, क्या करें, ठीक है। तो क्यू पी, देखो क्यू से पी जाना है, पी, उसके बाद आर आना है, तब ये दोनों रेखा से कौन वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं, आप बताओ। ये वाला कोण हम बताए थे कि ये वाला कोण मिलाकर ये वाला कोण मिलाकर कितना होता है 180, तो सीधे ही कौन हो जाएगा 50 डिग्री, बताया हुआ है कि नहीं। इसलिए कोण क्यूपीआर बराबर 50 डिग्री, समझ में आ गया कि नहीं। ये सब बताया गया कि ये वाला कोण मिलाकर ये वाला कोण मिलाकर 180 होता है। अगर यही वाला कोण को ऐसे कर दे, अगर ये वाला पूछता तो ये होता 25, ये वाला पूछता ये वाला कोण यहाँ से यहाँ ये भी होता 25, अगर ये वाला पूछता तो ये होता है 170, क्या दिया 65, ये भी होता 65, समझ में आ गया कि नहीं। अगर ये कोण पूछता तो ये वाला होता है, एक करा दिया होता कि नहीं 50 था, तो ये भी 25, ये भी 25, सब बताया हुआ, लेकिन हमको पूछा तो सिर्फ ये वाला, तो 130 और 50 जोड़ने कितना ना 180 होगा, तो आंसर कौन होगा 50। इसलिए बार बार बोलते हैं कि पहले वाला वीडियो जाकर देख लो। तो आज इतने तक ही रहने देते हैं, कल तुम्हारा यह चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो समाप्त कर देंगे तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना क्वेश्चन बताएं हम सिर्फ उतना का रिवीजन करो, उससे ज्यादा नहीं करना है। जब सेट प्रैक्टिस लाएंगे तो उसको खाली एक बार देख लेना है, बस तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो ये सब बताया हुआ था, आराम से खाली पढ़ते जाओ, नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक ना। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।